जैसे ओसीडी में बार बार थॉट्स आते हैं, इंट्रूसिव थॉट्स आते हैं, रिपीटिटिव थॉट्स आते हैं, जो विचार हमें नहीं चाहिए वो बार बार आते हैं और हम उनसे परेशान हो जाते हैं, हम एंग्शियस हो जाते हैं, एंग्जाइटी हो जाती है और उस एंग्जाइटी को दबाने के लिए हम कंपल्शन करते हैं। उसी प्रकार हमें इमेजेस, पिक्चर्स भी आ सकती है। हमें पिक्चर्स आ सकती है, हम किसी को मार रहे हैं, या हमें कोई सेक्सुअल इमेज आ सकती है, या कोई रिलीजियस इमेज आ सकती है जो हमें नहीं चाहिए। तो उस इमेज की वजह से भी एंग्जाइटी हो सकती है। तो ओसीडी में ऑब्सेसिव इमेजेस भी आती है और इमेजेस को भी वैसे ही हम टैकल करते हैं जैसे थॉट्स को करते हैं। कॉग्निटिव डिफ्यूजन जो है कि जो थॉट्स है वो हमारे नहीं है, हम थॉट्स को लाते हैं और उन्हें जाने देते हैं। वैसे ही इमेजेस को भी हम लाते हैं और जाने देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो और आपको कोई इमेज आ जाए जो आपको नहीं पसंद, तो आप उस इमेज को, अगर उसके बारे में ज़्यादा सोचने लग जाओगे या उस इमेज से लड़ाई करने लगोगे, तो फिर आपको एंग्जाइटी ज़्यादा होगी। पर वो कोई इमेज आई और आपने मन में सोचा ये सिर्फ इमेज है और उसको जाने दिया। जैसे हम कॉग्निटिव डिफ्यूजन में बोलते हैं कि जो थॉट है वो सिर्फ एक विचार है, वो विचार को आने दो और जाने दो। जो हेल्पफुल विचार नहीं है उससे उससे टैकल नहीं करना है, उससे भिड़ना नहीं है। वैसे ही इमेजेस है। इमेजेस, चाहे तुम्हें रिलीजियस इमेज आ रही हो, सेक्सुअल इमेज आ रही हो, ज़्यादातर इमेजेस में सेक्सुअल इमेज आती है। सेक्सुअल इमेज इज़ अ प्रॉब्लम। तो अगर कोई, जब फॉर एग्जांपल तुम पढ़ाई कर रहे हो, काम कर रहे हो और कोई सेक्सुअल इमेज आती है, तो उसे, उसके साथ ज़्यादा भिड़ो मत। ज़्यादातर क्या होता है कि जो कंपल्शन होते हैं वो मेंटल कंपल्शन होते हैं कि कोई इमेज आती है तो हम उसको रैशनलाइज़ करने लगते हैं कि अरे ये इमेज आई, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ख़राब हूँ, या कोई हार्म वाली इमेज आई तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी को हार्म करूँगा। तो आप रैशनलाइज़ करने लगते हो, या आप कुछ मंत्र वगैरह भी पढ़ सकते हो, नंबर काउंटिंग भी कर सकते हो। जो भी आपकी कंपल्शन है, उस कंपल्शन को मत करिए एंड उस इमेज को जाने दीजिए। इंट्रूसिव जो इमेजेस है उसको सेम तरह से टैकल करते हैं जैसे इंट्रूसिव थॉट्स को करते हैं। तो कॉग्निटिव डिफ्यूजन जो है वो इमेजेस के लिए भी यूज़ किया जाता है। मुझे काफ़ी लोगों ने मुझे बोला है कि सर इमेजेस आती है, उसको क्या करना है। इमेजेस को आप सोचो कि जस्ट थॉट्स इन पिक्चर्स, बस सिंपल सी बात है, वो दे आर थॉट्स इन पिक्चर्स। एंड उनको, जैसे कॉग्निटिव डिफ्यूजन में आप थॉट्स को मैनेज करते हो एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी, एक्ट थेरेपी में, वैसे ही इमेजेस को करो। आप जो एक्ट थेरेपी है वो मेरे चैनल पे देख सकते हैं, मैंने सीरीज़ बनाई है पूरी, तो वो आप देख सकते हैं। तो इंट्रूसिव जो इमेजेस है वो सेम इसका इलाज है जैसे इंट्रूसिव थॉट्स का है। इमेजेस को आने दो, उसे छेड़ो मत, उसे ज़्यादा टैकल मत करो और उसे जाने दो। जो इमेजेस पॉजिटिव है, फॉर एग्जांपल कोई आपको इमेज आ रही है कि आप जीत रहे हो या आप यूपीएससी में फ़र्स्ट आ रहे हो, जो भी मोटिवेशनल इमेजेस है, जो इमेजेस आपकी गोल को अचीव करने के लिए हेल्प कर रही है, उसको आप आने दो, उसको आप पूरे मतलब दोनों हाथों से वेलकम करो, उस पे आप सोचो भी, उससे आप जोश भी क्रिएट करो। वैसे पिक्चर्स से, वैसे इमेजेस से जोश क्रिएट होगा। पर जिस इमेजेस से आपको एंग्जाइटी क्रिएट हो रही है, वो इमेजेस आप क्यों वेलकम कर रहे हो, वो उस इमेज को क्यों सिग्निफिकेंस दे रहे हो, उस इमेज के साथ क्यों टैकल कर रहे हो, क्यों भिड़ रहे हो, क्यों उसके बारे में सोच रहे हो। उसे आने दो और जाने दो। जो इमेज है वो हमारे गोल को अचीव करने में हमारी हेल्प नहीं कर रही है, वो हमारे लिए यूज़फुल नहीं है भाई लोग, उसे जाने दो। कॉग्निटिव डिफ्यूजन यूज़ करो, ठीक है। आई होप आप समझ गए होगी कि जो ऑब्सेसिव जो इमेजेस है वो सेम तरीके से टैकल की जाती है जैसे थॉट्स है। थॉट्स और इमेजेस सेम चीज़ है। ज़्यादातर लोग थॉट्स बोलते हैं ओसीडी में, पर इमेजेस भी आती है। मुझे भी आती थी इमेजेस, और मैंने भी सेम तरीके से ही उसे टैकल किया है जैसे मैंने थॉट्स को किया है, कि इमेजेस को आने दो और जाने दो। तो होपफुली आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी और हेल्प भी करेगी, ज़रूर हेल्प करेगी। एंड लाइफ में कोई भी इशू हो, कोई भी परेशानी हो, तो डरिए मत, भागिए मत, कीप फाइटिंग।